अगर कोई लखपति आदमी है तो फाइन लाखों में हो। वॉशरूम में जो लोटा लगा होता है वो भी चेन से बंधा होता है। तो हम उस मानसिकता के बीच में जी रहे हैं। और गंदा किया पोछा मार, केवल साफ मत कर, खाली प्लास्टिक मत उठा, अब इसका दाग भी हटा, यहाँ पे पोछा मार, अभी तुरंत यहाँ खड़े खड़े उतारिए कपड़े और पोछा मार। अभी कोई भी हमें आके हमारे ऊपर फाइन कर सकता है कि तुमने कॉर्बेट नेशनल पार्क में शूट कैसे किया, यहाँ तो फोटो खींचना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स, रामनगर को स्वच्छ बनाना ही उद्देश्य। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज हमारे पॉडकास्ट में सीसीटी के कॉर्बेट क्लीन ट्रेल्स। जैसे आपको नाम से ही पता है कि हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं ये सब आप जानते हैं, लेकिन आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे रवि और मैं उमाशंकर बेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमें लगा कि यार जंगल किनारे आज क्या कहते हैं कुछ बातें हो जानी चाहिए कुछ, और बाकी फिर हम बात करते हैं क्या कहते हैं रवि जी से कि वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं इस कूड़े को लेके, इस बारे में उनसे कुछ सवाल करते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बड़ा अच्छा और यूनिक आइडिया था आपका जंगल किनारे बैठने का, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जंगल किनारे हम लोग इतनी खूबसूरत और इस प्रकार की जगह पर बैठेंगे जहाँ पे बैठना अपने आप में ही एक अनुभव होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं खुशबू अभी ले पा रहा हूँ, जो स्मेल मैं कर पा रहा हूँ, हो सकता है एक स्पेशल इफेक्ट पड़े मेरे जीवन में, मेरे स्वास्थ्य में इस स्मेल का यहाँ पे इस पॉडकास्ट में। बट फिर भी मैं अपने इस रामनगर के लिए, इस जंगल को बचाने के लिए, जैसा कि सीसीटी टीम का मोटिव है, मैं इस पॉडकास्ट के लिए और आपके इन सवालों के लिए का जवाब देने के लिए मैं यहाँ हाजिर हूँ सर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा, जो हमारी प्रकृति नेचर है जी जी, ये बेसिकली क्या है, इसका विनाश हो रहा है धीरे धीरे करके, और विनाश का जो मेजर कारण है वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, आपको पता है, आप देख ही रहे हैं क्या कारण है, ये कूड़ा या कचरा यही इसका कारण है। तो मैं ये जानना चाहूँगा इस विनाश को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सर बहुत सिंपल है, हमें फील आना चाहिए ना। सबसे पहले फील की बात है। देखिए, अगर किसी चीज़ से फीलिंग या भावनाएं नहीं जुड़ी होंगी तो कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं चल पाई आज तक, है ना। अगर कोई चीज़ भावनाओं से जुड़ी होती है, जब तक एक कोल्ड ड्रिंक आपकी गर्मी वाले एहसास से नहीं जुड़ी हुई है, तब तक कोल्ड ड्रिंक जो है आपको उसका ऐड देखने में मज़ा नहीं आता, आप उसको खरीदने के लिए प्रेरित नहीं होते। तो सेम ऐसा ही है, हमने क्या है, अपने घर के अलावा हम बाहर जितना भी सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो हमारे सरकारी पार्क हैं या सरकारी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, अस्पताल हैं, या अन्य सड़कें हैं, गार्डन्स हैं, इनको हमने कभी अपना माना ही नहीं। एक्चुअल में सब हमारे ही हैं, हमारे पैसों के लिए, हमसे ही सुविधा, हमारे लिए सुविधा बनी है। टैक्सेस से सरकार ये सारी चीज़ें डेवलप करती है, शहर का नाम हो, गाँव का नाम हो, नई चीज़ डेवलप हो, लोगों को सुविधाएँ मिले। लेकिन हम उसको ऐसा मानते हैं, ये तो सरकारी, ऐसे तोड़ दो, ये डस्टबिन लगा, इसे चोर के ले जाओ। और हम ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ पे, बहुत पुराना हो गया डायलॉग, लेकिन मैं कोट जरूर करूंगा, जहाँ रेलवे स्टेशन में वॉशरूम में जो लोटा लगा होता है वो भी चेन से बंधा होता है। तो हम उस मानसिकता के बीच में जी रहे हैं, और ये उस मानसिकता का प्रमाण है जो अभी हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छी कोशिश है कि हम इसको जो है वापस, हमें एक रिवर्स लाना पड़ेगा। बच्चे हैं, उनको आगे से हमें हार्ड को सिस्टम में ये डालना पड़ेगा। और ये बस अपनेपन की कमी है, मैं यही मानता हूँ। अगर आप अपना मान लेंगे तो आप कहीं भी गंदा नहीं करोगे। अपनेपन की कमी है। जब तक मैं अपना नहीं समझूंगा तब तक वो चीज नहीं होगी। तो मैं यही आपके सवाल का अगर मैं कंक्लूड करूँ एक आंसर, तो अपनेपन की कमी है इसमें। तो लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये मेरा अपना है। बस मैं, ऐसा नहीं कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं इसमें कानून कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसमें सबसे जो अहम रोल होगा, ये रोल होगा आम जनता का। जैसा कि मैंने इसमें कहा कि अपनेपन की कमी है, तो हमें वो अपनापन जो है जागरूक करना होगा, अपनापन जो है डेवलप करना होगा लोगों में। उसी को हम आजकल ये क्या सिविक सेंस की बात कहते हैं, ये सिविक सेंस बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड कर रहा था वर्ड अभी बीच में। तो वो सिविक सेंस हमें डेवलप करना होगा। और ये यकीन मानिएगा, ये कोई एक अच्छी चीज से सारी अच्छी चीजें जुड़ी होती हैं, एक बुरी चीज से सारी बुरी चीजें जुड़ी होती हैं। आप एक अच्छा कार्य करिए, यकीन मानिए आपके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आता है कि अगर किसी कोने में कोई ऐसी छोटी मोटी बुराई भी हो, अगर कहीं होती है, पनपती है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, क्योंकि आप एक अच्छी चीज से जुड़े हुए होते हैं और आप उसको दिल से मानते हैं, निभाते हैं। तो ये जिस दिन लोगों ने सिविक सेंस से डेवलप कर लिया कि बस इतनी सी बात है कि हमने पहले तो इससे जो है इसको उत्पन्न कम करना है, जनरेट कम करना है, और कम से कम यूज करना है प्लास्टिक का। और उसके बाद अगर यूज कर लिया, जनरेट हो गया, तो उसको जो भी जो सही जगह डिस्पोज करें।
वही अगर मतलब हम ट्रिपल R फार्मूला अपनाया, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड यस, रिसाइकल और यूज, हाँ रीयूज कर सकते हैं। कुछ यस। सो इन सारी तकनीकों के साथ चलना होगा, और एक ही सबसे बड़ा इलाज है कि जनता इसको अपना माने, और यही इसका कॉज भी है, यही इसका उपाय भी है एक्चुअल में। और बाकी सरकार भी बहुत सारी कुछ कर सकती है। और अगर हम ये मान ले, एक दूसरा पर्सपेक्टिव और है, दूसरा फेज और है हम लोगों की पर्सनालिटी का, कि हम तो उस मिट्टी के बने हुए कि जब तक डंडा नहीं पड़ेगा हम लोग नहीं मानेंगे। इंडियंस की खासकर बात करते हैं हम। तो मेरे ख्याल से सरकार को नियम तो टाइट करने चाहिए, इतने टाइट कि अगर फाइन हो तो इतना हो कि फर्क पड़े। अगर कोई लखपति आदमी है तो फाइन लाखों में हो, कोई गरीब आदमी है तो फाइन हजारों में हो, हजार ना हो, हजारों में हो। और मेरे ख्याल से एक चीज अगर अपनाई जाए कि जो गंदा किया उसे साफ करो, ये गरीब को भी फर्क डालता है, या अमीर को भी फर्क डालता है। इससे सबको फर्क पड़ता है, कचरा उठाने से या साफ सफाई से। गंदा किया पोछा मार, केवल साफ मत कर, खाली प्लास्टिक मत उठा, अब इसका दाग भी हटा, यहाँ पे पोछा मार, अभी तुरंत यहाँ खड़े खड़े उतार ये कपड़े और पोछा मार। एंड खैर ये ज्यादा हो जाएगा कि अपनी शर्ट निकाल और पोछा मार, लेकिन फिर भी जब तक इस तरह के कानून नहीं होंगे तो तब तक हम इंडियंस विदेश जाकर यही रिप्रेजेंट करते रहेंगे इंडिया को कि हम कचरा फेंकते हैं। हम यहीं थोड़ी फेंक रहे हैं, हम विदेशों में फेंक रहे हैं, और वहां भी गिराए जा रहे हैं, मतलब डांटे फटकारे जा रहे हैं। फाइन जो है, फाइन देखिए मैंने कई सारी वीडियोस इस बीच देखी है। हाँ, तो फाइन जो है उनको फाइन भी पड़ रहे हैं। तो ये बड़ी विडंबना है, और बहुत छोटी सी बात है कि यार खाया रख दिया। तो हम ये ख्याल रखते हैं, और अपने आसपास भी। और आपका जो मंत्र मैं अक्सर सुनता हूँ, आप कहते हो कि ना करो ना करने दो, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना छोड़ना, सिविक सेंस डेवलप करना है, और फिर अपने आसपास वालों के को डेवलप करने में उनकी हेल्प करनी है। रोकना भी हेल्प करना है, कोई कचरा फेंक रहा है उसको रोकोगे, वो उसकी हेल्प करना है। तो यही मेरे ख्याल से उपाय हैं इसके मेन। और बहुत अच्छे लगे आपके विचार जान के कूड़े के प्रति। और बाकी यही एक तरीका है जिससे हम क्या कहते हैं अपने आने वाला जो फ्यूचर है उसको सेफ और सिक्योर कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ यार, मतलब हम लोगों ने क्या बढ़िया सुंदर बचपन दौड़े भागे, उस समय अवेयरनेस नहीं थी, हमने भी चूरन खा के उसके छोटे छोटे पाइप जो होते थे बचपन में नहीं होता, लेकिन कोई हमें सिखाता, हमारे माइंड में वो चीज डाली होती तो हम, तब तक उन्हें भी शायद नहीं पता था, हमारे जो पेरेंट्स उनको भी नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है कचरे का। पर आज अगर कचरा हो गया है, और हम वो पहली जनरेशन है जिसने जो अब इतना कचरा देखेगी, तो हमारा ये काम है कि हम आगे इसको अब यहाँ पे रोकने की बात करें, और इसको आगे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को समझाएं कि भाई जो गलती हमने की है वो अब आप ना करें। हमारे पूर्वजों ने गलती नहीं की है। अब कोई कहेगा पहले से नहीं सिखाया, पहले था ही नहीं भाई, इतना नहीं था, वो होता था पता भी नहीं चलता था किसने चूरन खा लिया, पापड़ खा लिया, और खुली चीजें ज्यादा मिलती थी। कुछ पैकेट में मिलती थी तो खुली चीजें उठा के कागज के रैपर में दी जाती थी, बहुत सारी अच्छी चीजें थी। अखबार का इस्तेमाल ज्यादा था। लेकिन अब अगर होने लगा प्लास्टिक का यूज, तो इससे कैसे निपटना है, इसको कैसे यूज करना है, कितना सेंसिटिव इसको समझना है, ये हमें बस जागरूकता फैलानी है, और सेंस डेवलप होना चाहिए बस। इट्स वेरी सिंपल। ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी देखेंगे यहाँ पे जितना भी कचरा है मैक्सिमम प्लास्टिक है। सब प्लास्टिक है। और जितने भी हम ये कपड़े भी पहनते हैं ना आजकल, जिसे हम सिंथेटिक बोलते हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक के कण मिले होते हैं। प्योर कॉटन तो कुछ भी नहीं है। वही है, दिस इज ऑल अबाउट। सो तो आपसे बात करके, आपके विचार जान के शायद लोग कुछ समझें। यस, आपसे भी अनुरोध करता हूं मैं कि आप लोग भी समझें और इस सेंस को डेवलप करें। जो भी प्लास्टिक आप उत्पन्न करते हैं उसकी जिम्मेदारी आप खुद लें, और वरना मतलब लिटरली, और कॉर्बेट के भी जितने भी जो गाइड हैं, जो ड्राइवर हैं, जो जिप्सी चालक हैं या जिप्सी ओनर हैं, होटल, इन सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। नेचर